आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, समाज सेवी, ग्राम प्रधान लोग और जितने भी सम्मानित जन यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे अपने इस आयोजन का हिस्सा बनाया। और जैसा कि अभी आप जो उससे पहले विभिन्न लोगों ने अपने विचार रखे, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुरूह काम है। मैं भी समझता हूँ कि बहुत दुरूह काम है। दुरूह इसलिए भी है कि हम पुलिस में नौकरी करते हैं तो हमको पूरा संरक्षण है, उसका वेतन भी मिलता है, अपने में बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले ना आपको संरक्षण है, ना वेतन है और रिस्क बहुत है। तो आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने काम का निर्वाह करते हैं। और देखिए, ये पूरी ऐतिहासिक परंपरा रही है कि पत्रकारिता ही लोगों में जागरूकता पैदा करती है और कोई भी समाज या देश बिना जागरूकता के आगे नहीं बढ़ सकता है। लोगों को सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम आप ही के द्वारा होता है। इसके साथ अन्याय हो रहा है, कौन पीड़ित हो रहा है, कौन सताया जा रहा है, इस सब की खबरें आप ही लगाते हैं। और एक तरफ से अगर आप देखें कि सरकार की पूरी मशीनरी या जो हमारा संविधान है वो बनाया इसीलिए गया है कि समाज के जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति हाशिए पर है, उसकी सुनवाई है। क्योंकि जो लोग समर्थ हैं, जो साधन संपन्न है, उनके हर काम हो जाते हैं। काम उनका नहीं हो पाता है जो हाशिए पर है। और हाशिए वालों का काम कैसे होगा, ये आप ही करवाते हैं। नहीं तो उनकी सुनने वाला बहुत कम ही मिलता है आदमी जो उनकी सुनवाई कर सके। तो ये काम बहुत दुरूह है, क्योंकि ये लीक से हट करके काम होता है। और देखिए, इतिहास भी इसका गवाह है कि पत्रकारों पर बहुत ही उत्पीड़न होता था शासन के द्वारा। क्योंकि शासन, अगर देखेंगे हम कि भारत में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से हुई है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो पहला समाचार पत्र आया था वो एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल गजट, बंगाल से शुरू हुआ था। और फिर धीरे धीरे लोगों ने पत्रकारिता को कदम बढ़ाए। जो भी समाज सुधार के आंदोलन हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय के रहे हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रहे हों, या स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई रही हो जिसमें तिलक के मराठा और केसरी अखबार रहे हों, गांधी जी के स्वयं के अखबार थे। यानी कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं था जो अखबार से जुड़ा ना था। आप पूरा इतिहास छान मारेंगे कि कोई ऐसा बड़ा नेता, फ्रीडम फाइटर नहीं मिलेगा जो पत्रकार पेशे से न रहा हो। तो सब लोग क्यों? क्योंकि अपनी बात कहने का और कोई माध्यम था ही नहीं। जो माध्यम था वो पेपर ही था। आज भी देखिए, यूट्यूब हो जाए, तमाम तरह के इंटरनेट में साधन मौजूद हैं, फिर भी जो मज़ा अखबार पढ़ने का है वो किसी का नहीं है। क्योंकि उसे हम अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब पढ़ लें। यूट्यूब देखना है, न्यूज़ देखनी है तो मोबाइल का चार्ज होना ज़रूरी है, उसमें पैसा होना ज़रूरी है, उसके लिए लाइट भी चाहिए। अखबार में क्या अखबार आया है अभी मुझे टाइम नहीं, मैं अपने पास रखा हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तब निकाल के पढ़ लूँगा। और मैं इस मोबाइल के रेडिएशन से बचूँगा, अपनी आँख खराब करने से भी बचूँगा। और जब चाहे तब उसे देख सकता हूँ, आधा भी पढ़ लिया, आधा कुछ देर बाद पढ़ लूँगा। तो ये सारी चीज़ें समाचार पत्र के साथ हैं। तो मैं कह रहा था कि आपका काम बहुत दुरूह है। और निश्चित रूप से अभी देखिए, कह रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता कि इनका पीड़न भी होता है, जरूर होता है। क्योंकि जो लोग स्वार्थी हैं, जब उनके स्वार्थ को आप उद्घाटित करते हैं तो आपसे नाराज होते हैं। उनको लगता है
कि वो वैसे शोषण करना, अन्याय करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप उसमें बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए कि वो अपने स्वार्थ में आपका उत्पीड़न करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में है कि हर व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा और वो जुड़ी है देश की एकता और अखंडता से। ये जो देश है ये तभी एक और अखंड रहेगा जब हर व्यक्ति की गरिमा रहेगी। इसको अगर मैं बहुत साधारण सी भाषा में कहूँ कि अगर परिवार में हर व्यक्ति को गरिमा दी गई है, हर व्यक्ति की इज्जत है परिवार में, तो वह परिवार कभी नहीं टूटता है, वो परिवार हमेशा एक रहता है। परिवार कब टूटता है? जब उसमें किसी की अहमियत ज़्यादा हो जाती है, किसी की अहमियत कम हो जाती है, मतलब कि हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो परिवार टूट जाता है। तो इसमें हमें हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है, क्योंकि देश गुलाम इसीलिए हो गया कि यहाँ हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया था। इसीलिए ये बातें जोड़ी गई और लोकतंत्र की स्थापना की गई। और जैसा कि आप कह रहे थे कि चौथा स्तंभ है, आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है वो 3 खंभों में नहीं टिक सकती है, चौथा खंभा चाहिए उसके लिए, और वो चौथा खंभा आप हैं जो इस देश को संभाले हुए हैं। क्योंकि अगर ये जागरूकता आपके द्वारा लोगों तक न पहुँचे तो निश्चित जानिए कि लोकतंत्र भी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि इलेक्शन कराना कितना टफ होता है, हर पार्टी का उद्देश्य होता है तो किसी तरह से पैसा से, बाहुबल से, गोली से, बम से, बेईमानी से, किसी भी तरह से वो इलेक्शन जीत ले। और आप सोचिए कि जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो फिर वो लोकतंत्र को क्यों बचाएगा? क्योंकि उस मर्यादा से तो जीत कर आया ही नहीं। और देखिए वो मर्यादा से तभी जीतेगा जब सब लोग जागरूक होंगे, लोग समझेंगे कि बेईमानी से जीता हुआ व्यक्ति देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। वो 5 साल तक एक बार चला जाएगा तो 5 साल तक नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जब हम जागरूक होंगे तो कोई व्यक्ति गलत नहीं चुना जाएगा, और जब गलत नहीं चुना जाएगा, अच्छा व्यक्ति चुना जाएगा, तो कंपटीशन अच्छे लोगों में होगा। एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव में हराने के लिए उससे ज़्यादा अच्छा व्यक्ति आएगा, तभी हरा पाएगा उसे। और ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी देश की प्रगति के लिए। और देखिए ये सारी प्रतियोगिताएं, सारी प्रतिस्पर्धाएं आधारित हैं आपके लेखन से, जो आपका सब्जेक्ट है कि ये समाज का दर्पण है। दर्पण क्या करता है? दर्पण बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आप बहुत खूबसूरत है तो आपको खूबसूरत ही दिखाएगा, अगर आप बदसूरत है तो बदसूरत ही दिखाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आप उसे कुछ घूस दे दे और आपको सुंदर दिखा दे, वो जो है आपको वही दिखाएगा वो। तो आप जो पत्रकार हैं वो समाज के दर्पण हैं। आप ये नहीं दिखाएंगे कि समाज बहुत अच्छा है या समाज बहुत बुरा है, आप ये दिखाते हैं कि समाज कहाँ अच्छा है, समाज कहाँ बुरा है, कहाँ अच्छा करने की ज़रूरत है, कहाँ और सुधार करने की ज़रूरत है। और ये दिखाना प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ का इलाज तभी हो सकता है जब हम उसकी वास्तविक स्थिति को समझें, तभी उसका इलाज हो सकता है। अगर हम उसको गलत फहमी में रहेंगे, गलत समझेंगे तो गलत इलाज करेंगे, बीमारी और बढ़ जाएगी। तो आपका जो काम है गुरु है, लेकिन बहुत सच्चा काम है कि आप समाज को कैसा है, जिस रूप में है उसी रूप में आप उसे चित्रित करते हैं। आपकी खबरें पढ़ करके हमें भी पता चलता है कि हमारे महकमे में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ किसके साथ अन्याय हो रहा है। और इसीलिए देखिए हमारे यहाँ से, मेरे ऊपर के अधिकारियों के यहाँ से हमेशा पेपर की कतरन आती है। जब कोई घटना हो जाती है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है, आप खबर निकालते हैं कि सर इसमें थाने पर अभी अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है, तो वहाँ से एक जांच आती है कि देखा जाए कि फला अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी और उसमें जांच करके बताया जाए कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो निश्चित समझिए कि जो ऊपर के लोग हैं, हमारे IG, DIG, DGP जितने भी लोग हैं, वो जितना हम बता देते हैं उस पर आधारित नहीं है, क्योंकि मैं तो उतना ही बताऊंगा कि जितना मेरे खिलाफ न जाए। मैं अपने खिलाफ ऐसी कोई बात क्यों बोलूँगा कि मैं ही जांच के घेरे में आ जाऊँ, लेकिन जो मुझसे बच जाता है, जिसे मैं छिपा जाता हूँ, वह आपकी नज़रों से नहीं छिपता है और वो अखबार के माध्यम से उन तक पहुँचता है। वो देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जनपद में क्या हो रहा है।
तो निश्चित समझिए कि जहाँ आपको चूक होती है या जहाँ हम जानबूझ करके आपकी उपेक्षा करते हैं वहाँ उपेक्षा नहीं कर पाते हैं। आप ऐसा ही करते रहिए, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप निष्पक्ष होकर के खबरें लिखेंगे। जो हाशिए पर व्यक्ति है, जो समाज के निचले पायदान पर व्यक्ति है, उसे न्याय दिलाने का आप काम करते रहेंगे। जरूर एक न एक दिन आपका भी एक अच्छा सा सिस्टम बन जाएगा। सरकार भी इस पर प्रयासरत है। जैसा कि आपने कहा था अभी कि आप पत्रकार बनिए, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। उसमें कोई स्वार्थ न हो, ये काम निस्वार्थ हो और बहुत दृढ़ता से हो और बहुत ही नेक नियति से हो, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके लिए भी, चौथे स्तंभ के लिए भी आज भी जितना रिस्पेक्ट है उससे कई गुना रिस्पेक्ट हो जाएगा। बस मुझे यही कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।